दाता हम सभी पर आपका है बड़ा एहसान दाता हम सभी पर आपका जानते थे हम नहीं घट में हमारे है प्रभु जानते थे हम नहीं घट में हमारे है प्रभु जानते थे हम नहीं घट में हमारे है प्रभु घट में प्रभु दिखला दिया घट में प्रभु दिखला दिया उपकार है दादा आपका है बड़ा एहसान दादा हम सभी पर आपका है बड़ा एहसान दादा हम सभी पर आपका ज्ञान आत्म का दिया हम देह में आसक्त थे ज्ञान आत्म का न था पर देह में आसक्त थे ज्ञान आत्म का दिया ज्ञान आत्म का दिया उपकार है गुरु आपका है बड़ा एहसान दाता हम सभी पर आपका है बड़ा एहसान दाता हम सभी पर आपका डूब जाते हम सभी माया के गहरे सिंधु में डूब जाते हम सभी माया के गहरे सिंधु में हाँ डूब जाते हम सभी माया के गहरे सिंधु में डूबने से है बचाया डूबने से है बचाया उपकार है दादा आपका है बड़ा एहसान दादा हम सभी पर आपका है बड़ा एहसान दादा हम सभी पर बार बार इसका विचार चले ज्ञान की बातों का तो धीरे धीरे हम देखते हैं बदलाव आता है। अभी तुम अचानक वार्तालाप करते हुए मेरा बेटा बोल भी दोगे, मेरा बेटा वहां है, दूसरे ही क्षण अंदर से ख्याल आएगा मेरा किसको बोला बे, है कुछ तेरा, ये ख्याल क्यों आने लगा। अचानक लगेगा अरे फलानी चीज मिल जाए, दूसरे ही क्षण अंदर से ख्याल आएगा तेरी है नहीं क्या, तू वहां है नहीं क्या। अगर ऐसा लगने लगे तो समझो अंदर ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। होती हैं गलतियां होंगी, जो मतलब बाहर से लगेगा, बोलचाल में ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन अंदर में निरंतर तुम्हें ज्ञान का आभास है, आत्मबोध है, तो तुम जैसे अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हो। तो उसका परिणाम ये होगा अचानक ही कोई बात आती ऊंच नीच आएगी जीवन में, उसको तुम देखोगे तुमको अवसर नहीं हुआ,
कोई बात बनी बिगड़ी तुमको असर नहीं होगा इसमें, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास चल रहा है अंदर। अंदर तुम्हें पता है कोई बात है पड़ोस के साथ है, मेरे साथ है। शरीर पर भी कोई हाली बीमारी आएगी, कोई परिस्थिति आएगी, तो मैं अंदर से ज्ञान गुरु का याद रहेगा। ये तो देह का हिसाब किताब है। मैं तो, मेरे को थोड़ी कुछ हुआ है। जैसे पालकी का बोझ कंधे पर है, कंधे का बोझ कमर पर है, कमर का पैरों पर है, पैरों का धरती पर है। तो जड़ भगत को पालकी चलाते हुए भी जब उसको बोला गया कि तुमसे ठीक से चलाई नहीं जा रही है क्या, क्या बोझ, बहुत बोझ लग रहा है क्या तुमको, तो उसका जवाब कौन सा निकला? तो ज्ञान इसी को बोलते हैं कि तुम्हें बोध हो गया। अब उसका राजा का बोलना टोकना उसको दुखी करके थोड़ी गया, बस एक भाव उसके अंदर में जरूर आया कि क्योंकि मैंने इसकी पालकी उठाई है तो इस राजा का उद्धार भी मुझे कर देना चाहिए। सो उसने उसको ज्ञान की बात बता दी। पहले तो बोल भी नहीं रहा था, ज्ञान सहित बात बोली उसने, तो राजा भी ऐसा जिज्ञासु था, उतर के बैठ गया, चरणों में बैठ गया। तो गुरु का जीवन हमने तो ऐसे ही देखा, घर परिवार के बीच ही देखा, हमेशा उनको परिजनों के साथ ही देखा, बल्कि निष्काम कार्य करते देखा, हमेशा सत्संग की महफिल सजाते देखा, प्रेम करते देखा। लेकिन ये सब करते हुए भी वो अंदर से कितने विरक्त थे, अंदर से कितने ज्ञान की निष्ठा में थे, ये तो जिन्होंने गुरु को समझा वो पहचानते हैं इस बात को। कैसे कोई बात उनको लिपायमान नहीं थी, कोई बात उनको पकड़ नहीं पाती थी, कोई बात कोई असर नहीं छोड़ के जाती थी उनके ऊपर। तो रहता है ज्ञानी। आज का सूत्र भी यही है, 18वां सूत्र है 18वें प्रकरण का, जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है। संसार में व्यवहार अगर प्रारब्ध अनुसार कुछ है उसका, तो करता हुआ भी, बरतता हुआ भी संसार की तरह। अब शरीर लेकर के है जन्म, तो शरीर के खाने पीने रहने की व्यवस्था, अगर ऐसी किसी अवस्था से गुजर रहा है कि उसके अधीनस्थ कुछ लोग हैं परिवार में, उनके लिए व्यवस्था उसको करनी है, तो अवश्य करेगा। एक समय आ जाता है, धीरे धीरे सब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, फ्री हो जाता है। दादा फिर फ्री हो गए थे बाद में, बच्चे सब अपने सेट हो गए थे, वो फ्री हो गए बिल्कुल, और निष्काम कार्य बढ़ गया उनके जीवन में। तो भले कार्य व्यवहार उसके जीवन से चलते रहते हैं, तो बोला संसार में बरतता हुआ भी संसार से भिन्न। अब वो कैसे भिन्न है? अपने इस अभ्यास के कारण, अपने ज्ञान के बोध के कारण भिन्न। क्योंकि उसे दूसरा ख्याल क्या आएगा? कार्य करते हुए वो किस ख्याल में रहेगा? क्या उसको संसारी लोगों की तरह करता भाव दुखी कर रहा है, क्या परेशान कर रहा है, मैंने किया, भाव आएगा ही नहीं उसके अंदर। इतना नित्य अभ्यास करके उसने अंदर पक्का कर लिया, करण करावन आपे आप, तो कैसे आएगा? तो अभ्यास तेरे की घटता ही है बस। अगर अभ्यास तुम्हारा और कुशलता से करोगे और डूब के करोगे, तो तुमको ये महसूस होगा। अभी तो तुम कह देते हो कि भाई संसार मेरे अंदर है, फिर तुमको ही खुद लगेगा अंदर से कि अब तो गुरु की कृपा से संसार तो कुछ रहा नहीं। बाहर बस जो व्यवहार है, जो बर्तन हो रहा है, वो भी बाहर हो रहा है, मैं तो उसमें निर्लेप नहीं आ रहा हूं। कारण कि अब उसमें से मेरा सारा विक्षेप निकल गया है, सारा अंदर से आधार लेना निकल गया है, चाहना निकल गई। तो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है वह धीर पुरुष, ना अपनी समाधि को, ना विक्षेप को, और ना बंधन को ही देखता है। बहुत समझदारी से समझो इस बात को कि अब उसको ना तो कोई समाधिस्थ होने का कोई अंदर से भाव रह गया, बैठा ही हर वक्त समाधि में। समाधि माने अब समाधान होगा इसकी सारी बातों का, दादा ने बोला। जब ज्ञान का बोध हो गया, ज्ञान की सही समझ हो गई, तो समाधि। अब वो चाहे कैसे भी घोर कर्म कर रहा हो, वो भी उसकी क्या हो गई है? समाधि। समाधि के लिए उसे कुछ छोड़ करके, त्याग करके बैठने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ना तो उसका समाधि को, ना अपनी समाधि को, ना विक्षेप है कोई उसे। जब अंदर में अभी बताया ना, आवरण भी जिसका उतर गया है, मैल भी जिसका समाप्त हो गया है, और सारे लार्वा भी उसने खत्म कर लिए मछलियों के, जो उसमें हलचल मचा रहे थे पानी के अंदर। अब पानी में कहाँ हलचल रहेगी? तो चित्त उनका शांत है, हर वक्त एक आनंद है उसके चित्त में।
हर वक्त इस ज्ञान का बोध है कि वो कौन है, ये सुजागी है उसके अंदर, तो विक्षेप भी समाप्त हो गया उसके अंदर, और ना ही बंधन को देखता है। ये तो अभी अभ्यास काल में शुरू में लगता है कि अरे ग्रस्त का बंधन है, काम के बंधन है, इसके बंधन है। ज्ञान की सही स्थिति बन जाएगी, अंदर में पूरा बोध होगा ना, तो कोई बंधन नहीं लगेगा। अब बस प्रेम की खातिर हो रहा है जो हो रहा है, उसका बंधन भी खत्म हो गया। फिर वो करे या ना करे, करना पड़ेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करे, ऐसे भाव आ रहे हैं, अभी बंधन है। ज्ञानी इन भावों से मुक्त हो जाता है। पर कैसे? निरंतर अभ्यास करते करते। ये चकमक यूं ना जगती है, ना यूं ज्योति चमकती है, बड़ी आदत पुरानी ना बातों से बदलती है। बातों से नहीं बदलेगी, निरंतर अभ्यास, नित्य अभ्यास नित्य वैराग, नित्य अभ्यास नित्य वैराग। अब इसमें हम कितने सजग हैं, कितनी कुशलता से ये कर रहे हैं? क्या हमने गुरु की पूरी शरण लेकर के, पूरी श्रद्धा भक्ति लेकर के ये कार्य कर रहे हैं? ये हमारा खुद देखने का विषय है। जो ऐसा कर रहे हैं वो धीरे धीरे ये उपलब्धि करते हैं अपने अंदर कि रहत अतीत सर्व रस होगी। सब रसों के बीच में दिखाई भी दे रहा है भगवान का जीवन, लेकिन वो निर्लेप न्यारे होंगे। कर्म करत होए नेह कर्मी, उन्हें कर्मी हो जाएंगे, क्योंकि सुजागी है हर वक्त उनके पास, जागृति है हर वक्त उनके पास, अंधेरा आता ही नहीं है मन के अंदर। गुरु बैठे हुए थे तो शिष्यों में आपस में बहस चल रही थी। कोई कह रहा था कि क्रोध बहुत बड़ा है, क्रोध को त्यागना। कोई कह रहा नहीं, कामना उससे बड़ी होती है। कोई लोभ को, कोई मोह को, सब एक एक करके एक एक विकार के ऐसे मथ रहे थे कि नहीं इसको छोड़ना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। गुरु के सामने बात आई, कहता है एक बात बताओ, तैरने के लिए तुम्हें टायर मिला हुआ है और टायर में 5 छेद हैं, तो कौन से छेद बंद करोगे? एक बंद करोगे या 5 बंद करने पड़ेंगे? एक भी छेद डूबने के लिए काफी है, तो उसे बहस क्या कर रहे हो? व्यर्थ की बात क्या कर रहे हो? डूबने के लिए तो एक ही काफी है, इतनी भी आसक्ति काफी है। तो जब मिटाना ही है तो इसमें भी क्या दिखावा करना, क्या अपने कार्य में लग जाओ, इसलिए गुम होता जा वस्तु। जतलाना क्या, इसमें बतलाना क्या? बार बार चेक करना चाहिए खुद को। पंचर करने से पहले भी चेक करते हैं, पंचर बनाने के बाद भी चेक करते हैं, उसके बाद भी फिर चेक करवा लेते हैं, भाई अच्छी तरह चेक कर लो, कोई कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही, कहीं और तो नहीं कुछ लीकेज हो रही। जब ठीक हो जाता है तो निश्चिंत होकर के लगवा लेते हैं, और जब बहुत ही घिस जाता है ना तो टायर ही बदल लेते हैं। तो अगर बहुत ही घिस गया है, शरीर नहीं सुधरने की उम्मीद लग रही, तो भगवान से प्रार्थना करो बदल दे शरीर। क्या दिक्कत है इसमें? क्या हट, इसमें भी हट क्या करना? अगर मोक्ष के इतने जिज्ञासु हो, सत्य के इतने जिज्ञासु हो, तो त्याग दो, हटे, ये पुराना जीर्ण शीर्ण हो गया है ये। अब बार बार तुम रिपेयरिंग करो, बार बार छेद निकले, बार बार रिपेयरिंग करा, बार बार छेद निकले, तो अंत में क्या करते? तो जब पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो पा रहा है, अच्छे फिर से छेद निकलते हैं, फिर इच्छा ने आके परेशान किया, फिर लोभ ने आके परेशान किया, फिर भोगों ने आकर के मन अटका लिया, तो फिर इसको अब तुम नहीं भी बदलोगे तो भी एक दिन बदल देगा परमात्मा, है क्या? ये तो इससे पहले अगर तैरने का आनंद लेना है, ब्रह्मज्ञानी वाली स्थिति लेनी है, तो सारे क्षेत्र रिपेयर कर लो, उसमें क्या बात? इसमें कहना सुनना क्या है? तुम्हारी गाड़ी एक भी पंचर होगा तो खुद ही खड़ी हो जाएगी, तुम उसमें कोई कुछ कर थोड़ी देगा। अभी तुम्हें मजे आ रहे हैं, तुम्हें तो लग रहा है कोई बात नहीं, एक आध छेद है तो कोई बात नहीं, तो होगा क्या इसमें? गाड़ी खड़ी हो जाएगी तुम्हारी, टायर ही और फट जाएगा, ऊपर का भी टायर बेकार हो जाएगा। एक बेकार बहुत है तुम्हारे जीवन का नाश करने के लिए, तो उसमें बहस क्या करनी कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये भी क्या करना। तो जिसको ये अंदर से लगन लग गई अपने अंदर की, तो वो तो चारों तरफ से इसकी संभाल करेगा, बदलेगा अपने आप को। तो मुझे समझ में आ गई, मुझे जगत इसके अंदर जितना भी रहेगा, पानी नाव में जितना भी रहेगा, वो डूबने का ही काम करेगा, तो तुरंत निकालेगा, वो जगत को रहने कैसे देगा? हटाओ उसको, है तो मिथ्या।
तो ये अभ्यास करो, संसार की तरह वर्तता हुआ भी संसार से भिन्न है, वो इस बात भावना में भिन्न, क्योंकि उसने अंदर से बात को समझ लिया है ज्ञानी ने। चाहना होगी कोई भी अंदर में, तो देखो चाहना के साथ साथ विक्षिप्तता महसूस होगी अंदर में। जब तक प्राप्त नहीं है, देखो अंदर से चित्त विक्षिप्तता में आएगा। किसी और को प्राप्त देखेगा तो परेशान हो जाएगा, विक्षिप्तता लाएगा अंदर में। विक्षिप्तता लाएगा, फिर विरोध लाएगा गुरु जी का। अंदर में विरोध लगेगा, अंदर से विद्रोह लगेगा, अंदर से गुस्सा आएगी, क्रोध आएगा, सब होगी चीजें। तो परेशान क्यों है, फलाना बात सोची थी आज हो नहीं रही है, अभी तक ये काम नहीं हुआ, अभी तक ये बात नहीं बनी। क्रोध आता है, फिर विक्षिप्तता आती है, क्रोध आता है, तो उसमें अंदर से जो है तुमको अशांति महसूस होती है। ज्ञान की सही उपलब्धि हो जाएगी, बोध हो जाएगा, तो लोग देखेंगे कि देखो ये इतने दिन से देर से जतन कर रहा है ज्ञानी इस बात को, इसकी ये बात नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके बाद भी वो किसमें होगा, विक्षेप रहित। कौन से संकट कम आए ज्ञानियों के ऊपर, बातें कम आई है क्या? क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, प्रहलाद की इतनी जबरदस्त परीक्षाएं ली गई, भगवान कृष्ण का तो कोई दिन नहीं बाकी जाता था कोई झंझट के बिना, कोई ना कोई कलेश, कोई ना कोई झंझट हर वक्त रहता। तो जो ज्ञानवान हुए वो घबराए क्या इन बातों से? तो प्रारब्ध का खेल है, चलता रहने, जैसा बना होगा। पर वो ज्ञान के कारण खुश रहे, उनका आनंद उनका ज्ञान है। ज्ञानी ने यही तो बात बोली दादा ने कि मैं अपने ज्ञान के कारण खुश हूं, ना कि बाहर के किसी आधार के कारण। मेरी खुशी इन पदार्थ ने थोड़ी पकड़ ली। कल से हम उस बिटिया का बता रहे हैं, लड़की का एग्जाम्पल सुना रहे हैं, इतनी अच्छी बात लग रही है कि उसने उठा भी लिया, टहलते टहलते एक नीला पत्थर उसको दिखाई दिया और नीला पत्थर उसने उठा लिया। समुद्र के किनारे टहल रही थी, उठा लिया तो बड़ा चमकीला था, बड़ा बड़ा सुंदर दिख रहा था उसको, उठा के रख भी लिया उसने अपने पर्स में, तो बड़ा सुंदर है, कोई अच्छी चीज दिखती है अट्रैक्टिव तो लेके रख ली उसने। इतने में एक व्यक्ति आया, बुजुर्ग व्यक्ति वहां से वही बैठा हुआ था। ए रुको 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 बल्ला, वो सोची शायद कुछ वीक वीक मांगना चाहता है, तो देने लगी पर्स खोल के। बोले वो नहीं, वही दो जो तुमने रखा अभी अभी उठा करके, वही दो। उसने सहज निकाल करके दे दिया, ले भाई तुम ले लो। चलने लगी। बोले तुम्हें पता है ये क्या है? बोले हाँ पता है। बताओ क्या है ये? बोले बहुत कीमती हीरा है ये, मैं पहचान गई थी पहली नजर में। बोले तुम जानती थी ये हीरा है? बोले हाँ क्या हुआ, मिला भी तो अभी, तुमने मुझे इतनी आसानी से दे दिया। बोले तुमने मांगा मैंने दे दिया, बात खत्म। तुम्हें शायद ज्यादा जरूरत लग रही होगी, तुम ले लो, मेरे को तो मिला ही था अभी। बोले तुम्हें दुख नहीं लग रहा? बोले क्या मैं इतने इस छोटे से पत्थर से बंधे आऊंगी, मेरा सुख इससे बंधे आएगा क्या? अब वो समझा, ये तो बड़ी ज्ञानवान। कहती मेरा सुख इतनी जल्दी क्या इससे बंध बंध गया क्या, जो मुझे देने में इसको दुख लगेगा तुमसे? ले जाओ तुम। मैं कभी किसी पदार्थों से किसी व्यक्तियों से अपना सुख नहीं मानती, मेरा सुख तो मुझ पर आधारित है, मेरे सुख का मूल केंद्र तो मेरा अपना ज्ञान है। जब उस व्यक्ति ने ये बात सुनी, वो भी ज्ञान समझदार था, कहता है था बेटा ये पत्थर तो तुम ही रखो मुझे वो चीज दो जो तुमने अभी बोली, वो समझाओ, वो बात मुझे सिखाओ तुम, आज से तुम मेरी गुरु हो। तो गुरु भी मिले हमें, उनकी ये स्थिति देखते हैं, समझ जाते हैं, कह रहे ये तो जगत में रहते हुए भी हर वक्त आनंद में, खुशी में, भरपूरता में। तो दिल किया ना उनसे मिलने का, बार बार जाने का उनके पास, तभी तो पहुंचे। जितना सिखाया उन्होंने वो सीखा, वो कह रहे बांटने में लग जाओ, बांटने में लगे, आप अपना अंदर ही अपने आप प्रकट होगा। गुरु जी ने तो कहा अतिथि है, कब प्रकट हो जाएगा ये भी हम इच्छा नहीं करते, है ही परमात्मा, से प्रकट क्या करना। जब सारी बातें साफ हो जाएंगी, अपने आप वही रह जाएगा, रही परमात्मा जाएगा। तो इसका भी क्यों अधीरजता रखें बेकार की, क्यों चिंतन रखें?
पहले लगता था कि चलो इसको समझने के लिए किसी के पास दौड़े, किसी के पास दौड़े, किसी के पास दौड़े। धीरे धीरे वो भी हम देखते हैं गुरु खत्म करा देता है। सब कुछ घट में, बाहर नहीं। बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई, कहाँ बाहर ढूंढोगे? वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, सब तेरे घट में। तो अपनी खोज, अपनी खो दो अपने आप को बस। खोजना थोड़ी है, खो देना है स्वयं को। अपने को खो दो, बात खत्म हो जाएगी। बाकी देखना बाद में यही रह जाएगा। कल से अच्छी लग रही थी एक वचन की, अगर तुम्हें अभी संसार दिखाई देता है तो वैराग्य वृत्ति रखो इसके प्रति। जो ऐसा अभ्यास हो गया है कि है ही भगवान, है ही भगवान, तो प्रेम रखो इस संसार से। अगर भगवान देखने लगे हो तो क्या रखो, इससे प्रेम रखो। और संसार देख रहे हो तो वैराग्य रख लो, उसमें क्या दिक्कत है? दिख रहा है संसार, तो वैराग्य रख लो। तुम तो संसार भी देख रहे हो, प्रेम भी कर रहे हो उससे, तो गड़बड़ हो जाएगी। आसक्त भी हो रहे हो, तो आसक्ति रुलाती है, धोखा देती है अंदर से। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी, संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, उसको कहीं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए देखो, जो भी ब्रह्म ज्ञानी है, रविदास चमार जूता गांठते रहे, कबीर जुलाहा कपड़ा बेचते रहे, सदना का साई कार्य करते रहे मांस बेचने का। कोई दिक्कत थोड़ी होती है ज्ञानवान को, पर अंदर से भिन्न हो जाता है, अंदर से बदलाव है। बाहर से कछु सूझत ना है, पर अंतरवर से नूर, जिन्होंने मन जीत लिया। जीतना जरूर पड़ेगा। अब ये तुमको अपना अभ्यास देखना है कि टायर के कौन से कितने छेद अभी तक बंद हो पाए, कैसी स्थिति है उसकी, ये चेक करो उसको अंदर में। तो अंदर हमेशा तुम्हारे सही हवा भरी रहेगी, चलती रहेगी अंदर से। बोला समाधि ना विक्षेप ना बंधन, तीनों अलग अलग अवस्थाएं। एक समाधिस्थ अवस्था, एक अंदर की विक्षेपता की भाव। समाधि में तो सब बिल्कुल शांत हो गया ज्ञानी का, सत्वगुणी स्वभाव हो जाता है, समाधि बहुत बैठने लगता है व्यक्ति। रजोगुणी होगा, विक्षिप्तता में दिखाई देगा। तमोगुणी को तो हर वक्त का बंधन है, विधेयाध्यासी है तमोगुणी, तो फिर हर वक्त। आप देखा करो, ज्यादातर लोग हमेशा किन किन बातों में रहते हैं, रिश्ते नाते बातें दुनियादारी, इसमें ही दीन जहान में ही सारा पूरा दिन कर देते हैं। लेकिन ज्ञानी इन तीनों के साथ भी, घर में रहेगा तो दिखेगा ना, लोग तो कहेंगे भाई अपने घर में ही तो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? कहने में नहीं आता था, अपनी माँ के साथ रहते हैं, अपनी बहन के साथ रहते हैं। पिता के शरीर पर कोई बात आई तो उसका भी इलाज कराया उन्होंने, तो सब किया। दिखने में आएगा, लेकिन क्या वो बंधन में थे? कह सकते हैं हम? नहीं देखा। कोई भी विदा हुआ, इतनी आसानी से उन्होंने विदा किया। खुद भी विदा हुए, इस अंदाज से विदा हुए कि आपने अपना कार्य पूरा किया। सकल के मध्य सकल से उदास। तुम भी देखो अपने गृहस्थ में ऐसे रहते हो कि बंधन ना लगे तुम्हें, विक्षेपता ना आए, इसके लिए तो बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञानवान अपना आवरण उतरवा लेता है, मैल खत्म कर लेता है विकारों को, तो विक्षेपता भी खत्म हो जाती है उसके अंदर, शांत हो जाता है। कैसा भी कोई व्यवहार करे, ज्ञानवान एकदम से स्थिर रह लेता है, शांत रह लेता है। आवश्यकता लगती है तो कोई बात कर कहता है, नहीं तो शांत रह लेता है। क्या हुआ? कितनी शांति से बुद्ध भगवान शांत रहे, किसी ने गाली दी, व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, वो शांत रहे। बाद में बहुत देर तक वो बोलता रहा, ऐसे अपशब्द कहता रहा, तो वो चुप हो गया। कहता है आपकी बात शांत हो गई है तो मैं चलूं? बात है, बात ही तो कर रहा है इसमें क्या? ये कौन सी स्थिति थी ज्ञानी की? 2 मिनट में किसी ने कोई बात, फोन पे कोई बात बोल दे तो ऐसे उलझने लगते हैं, परेशान हो। लक्षण अपने देखो पहले। तुम गुरु के ज्ञान से शांत हुए, तुम स्थिर हुए, प्रारब्ध तो कोई भी खेल ले सकती है। कहीं ऐसा कर दिया तो, कहीं छोड़ दिया तो, कहीं व्यर्थ में उलझ रहे। छोड़ छोड़ तो अभी कौन से संग रह रही, छोड़ दिया तो फिजूल की बात होती, कभी कभी हम देखते हैं।
मन मोह के कारण, आसक्ति के कारण उलझता है। ज्ञानी ने अपना सही इलाज किया है। ज्ञान का अभ्यास एक इलाज है। इसलिए कल बोला स्वस्थ हो गया कोई व्यक्ति फिर दवाई खाता है, फिर उसे क्या जरूरत है समाधि लगाने की या कुछ और करने की? स्वस्थ है वो। जब गुरु ने स्वयं स्थित करा दिया, फिर बाहर से हमें किसी कोई ऐसे उपाय करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। तो जल्दी स्वस्थ करो अपने आप को, तुमको लगे ही ना किसी बात का। अब इधर वो रोज सुनते हो जगत मिथ्या, फिर जगत की किस बात से तुम उलझे? खेल है, खेलते डाला। यानी तो हर बात में आनंद में है, चाहे संग में रहे, चाहे अलग से रहे, चाहे मिल जाए, चाहे चला जाए, चाहे आ जाए, चाहे हो जाए, यानी कि मन सदा आनंद। वो तो अच्छी तरह जानता है यार, यार की लड़ाई है। बड़े आराम से जब उसका घर जल गया था, जला दिया कुछ लोगों ने द्वेष में आकर के, वो बड़े आराम से ऐसे बाहर निकल आया। बोले वाह अग्निदेव आज कैसे प्रकट हुए, आज तो क्या आपने होली बना दी, ऐसे करके प्रशंसा कर डाली अग्निदेव की भी। और एक आध स्टूल स्टूल जो बाहर पड़े तो वो और फेंक दिया लोग, तू कह रहे जा रहे हो, ऐसे कर दिए। इतने में अपने आप ही कुछ लोगों को अरे अरे आग लग गई है, गुरु जी के घर में आग लग गई। तो एक नाथ जी थे, आग आग बुझा दी सबने मिल करके। बुझाने भी तू आया, लगाने भी तू आया, वो तो इस समझ में रहते हैं। अपने आप ही इन्होंने सबकी सफाई कर दी गंदगी की। अपने आप ही जो जल गया था वो काट कूट के फिर से नया कर दिया, फिर से भजन गाने लगे सब बैठ के। तो मेरेपन का दोष खत्म कर लिया तो चित्त क्या रहेगा हमेशा। तो जो असली प्रॉब्लम है उसको खत्म करो ना। प्रॉब्लम काय की है? मेरे तेरे कोई नहीं, ले ले। ले प्रभु का नाम, बंदे वही एक साथ, उसमें टिक जा अंदर से, उसको अपना मान। ये प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की। उन्होंने तो प्यार को ही खराब कर रखा है। कभी कहते पति से प्यार है, कभी बच्चे से प्यार है, कभी माता पिता से प्यार है, कभी। अरे प्यार केवल होता ही है परमात्मा से लग। कब आकर के समझोगे कि मेरा प्रेम केवल परमात्मा तुझसे है, तू सर्वत्र है। तो इस प्रेम को प्राप्त करो। संसार के विक्षेप से जो मुक्त है, करता हुआ कर्म, न कर्म पर कर्म में आसक्त है, इच्छा समाधि की नहीं, विक्षेप से ना द्वेष है। ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति हो जाती है? समाधि की भी कोई इच्छा नहीं है, और विक्षिप्तता अगर दिखे भी उसकी प्रकृति में तो भी उसे उससे कोई द्वेष नहीं, वो परेशान नहीं हो रहा, परेशान होते हुए भी परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि उसे बोध है। लीला मान लो करनी पड़ी, बोले राम सकोपता भयविन और ना प्रीत, तो क्या राम वास्तव में? तो लीला थी उनकी। हम गुरु जी को कभी कोई बड़े तैश में बोलते या बात करते या फटकारते देखते थे, तो भी क्या उनके चित्त में विक्षेप होता था? हम तो ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो लगा कहां से हो सकता है, विक्षेप से भी तो कोई द्वेष नहीं है। कि हाय हाय ये बात क्यों आ गई? हाय हाय जैसी चीज है ही नहीं, निकलेगी मुख से अंदर से वाह वाह। क्या गलत हो जाएगा? क्या क्या किसको सही कहूं मैं? ऐसा अपना अनुभव बनाओ, ऐसा अपनी बात पैदा करो अपने अंदर। हो वे प्रलय इस विश्व की, मुझको ना कुछ भी त्रास है। यहां तक तो कहने को तैयार है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मा विष्णु महेश होता सदा ही नाश है, पर मेरा ना होता नाश है। बताओ कहां सी बात सुनी तो है ये सारी बातें। अब उसे किस बात से दिक्कत है? तुम्हारी तो बेकार की अजीब की अरे मैं संसार में चला जाता हूँ, मैं संसार घुस जाता, मैं परेशान होता। अपने ज्ञान को बोध को पक्का करो, बस अपनी समझ को पक्का करो। हाँ, एक बात और आती, व्यवहार सिद्ध जब हो जाता है उसी का परमार्थ सिद्ध होता है। तो व्यवहार उसने अपना सिद्ध किया हुआ है। अच्छा गृहस्थ में रहता है ज्ञानवान, उसका व्यवहार कैसा होता है? सिद्ध, शुद्ध भी सिद्ध भी। गृहस्थ प्रेम के लिए वो सबसे क्या करता दिखाई देता है? प्रेम करता दिखाई देता है। गृहस्थ मैंने अपने सुख के लिए बनाया है, तो कैसे रहता दिखाई देगा? परेशान दिखाई देगा गृहस्थ में।
कोई बनाया ही सुख के लिए है, तो कैसे रहूंगा? अरे सुखी देखूंगा कि नहीं देखूंगा कि हाय हाय करता दिखाई दूंगा? किसके लिए ग्रस्त बना? सुख के लिए। सुख के कारण जोड़ी माया। अज्ञानी के हाथ नहीं आया, ज्ञानी के पूरा हाथ में आया, उसमें क्या दिक्कत की बात है? वो हमेशा कैसे रहेगा? तो इसलिए जो सही अभ्यास कर रहे हैं वो देखो, कैसी भी हालत है, परिस्थिति है, हारी बीमारी ग्रस्त में सब लगी रहेंगी, मरना जीना बिगड़ना रूठना राठना सब रहेगा। तुम किसी को रूठने से भी परेशान हो जाते हो, भाई क्यों हो रहे हो परेशान? विक्षेप से ना द्वेष है। समझ लो, वैसे मनाना है, थोड़े समय रूठ गया है तो खत्म बात। इसमें कौन सी मुसीबत की बात? वो चीजों को इतना सूक्ष्म करके लेता है, हल्का करके लेता है, और ये भी अहंकार नहीं करता कि मैं मना लूंगा इसको। तो इसमें हट है क्या, जिद है क्या? कोई मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो ठीक। कोई भी कर्म करता है, कर्म में फल की इच्छा उसको रहती ही नहीं, ऐसा अभ्यास उसने किया हुआ। कोई पूछा अरे आप ये करने जा रहे थे, ये बात तो हुई नहीं, तो नहीं हुई तो मैं क्या करूं? हो जाती तो क्या हो जाता? बस मुझे लगा प्रयास करना है, मैंने प्रयास किया, खत्म बात। मैंने अपना कार्य किया। तो फल की इच्छा से रहित और निष्काम, तो ये हो गया उसका व्यवहार सिद्ध। किसी भी कर्म में उसका क्या है? फल की कोई इच्छा नहीं, आसक्त भाव है नहीं, फल की कोई चाहना नहीं है, कर्तापने का अभिमान नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं दूसरे अर्थों में? अब निष्काम है उसका। ऐसे व्यक्ति का परमार्थ सिद्ध हो जाता है, व्यवहार सिद्ध तो परमार्थ सिद्ध। आज अपने गृहस्थ में घर में रहते रहते उन्होंने कितने लोगों का उद्धार कर दिया। देखा, ब्रह्मज्ञानी को ना संन्यास लेने की आवश्यकता लगी, ना कुछ छोड़ने की आवश्यकता लगी। प्रेम इतना बढ़ गया, शादी की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। कहते हमें तो मिला मिला ही नहीं कोई, हमारे लिए कोई बना ही नहीं होगा, ये शब्द होते थे उनको। कोई शादी से कोई ये थोड़ी कोई दिक्कत थी कोई शादी करके करने से, लेकिन जरूरत ही नहीं लगी, खत्म बात। जिन्हें जरूरत लगती है वो करते हैं, उसमें कौन सी मुसीबत है? तो इतना विक्षिप्तता रहित, इतनी बात से रहित है वो अंदर से, वहीं रहे, और उसी जगह से उन्होंने इतना परमार्थ कर दिया, क्योंकि अंदर से क्या थे? निष्काम थे। इतना ज्ञान से दिल लग गया, गुरु से दिल लग गया, करते रहे, तुम बेकार उलझ रहे हो। अरे जहां बैठो वहीं से तुम्हारा निष्काम शुरू हो जाना चाहिए। जहां परमात्मा रखता है, दादा दुकान पे बैठते थे, वहीं से सबको प्रेम देते थे, सबको खुशी देते थे। उनके पास कोई आता था वो खुश होकर आता था, आंसू पहुंच देते थे उसके, इतनी भरपूरता देते थे उसको। ऐसे फिर कहते थे कि आजा सुबह पार्क में आना, मैं तुमको ऐसी बात बताऊंगा, तेरे ये दुख लग रहा है ना तेरे को, खत्म हो जाएगा। जो आ जाते थे, जिनका होता होगा लेन देन का हिसाब किताब, वो आ जाते होंगे। ऐसे ही बढ़ता गया सत्संग दादा का। कुछ उन्होंने सत्संग के लिए भी कोई ऐसे थोड़ी कि नहीं 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 कोई हॉल बनाना जरूरी है, हॉल की जरूरत नहीं थी, तो बाद में अब आवश्यकता पड़ गई लोगों को। पहले तो ऐसे ही चलता था, घर में इतनी जगह होती थी। फिर तो गुरु जी के पास अब देखा इतने लोग आने लगे, बैठ लगे, तो अभी भगवान ने संकल्प से बना दिया। ब्रह्मज्ञानी के कार्य तो परमात्मा स्वयं करता है, खुद परमात्मा बैठ के कार्य करता है। असंभव सी होने वाली बातें संभव सी दिखती है उसके साथ। कभी हम कूड़ा डालते थे, इस जगह पर हमें ध्यान है, क्योंकि वो जंगल जैसा पड़ा ऐसे गंद का पड़ा रहता था, तो बाउंड्री थी, तो बाउंड्री के पीछे जब सफाई करते थे डाला थे। इधर ब्रह्मज्ञानी का तेज बढ़ता गया, वो बढ़ती गई, उधर वो जाने कहां से प्रकट हो गया, कैसे वो बनने लगी जगह, और कैसे अपने आप जबरदस्ती इनको दे गया, बन गई बात। आज इतना विशाल उसमें हॉल बन गया। अभी ओमिक्रॉन भैया और आ गए हैं, फिर से बच के रहो भैया, जब फिर से हमें लग रहा है कहीं इस तेजी से वो गति ले रहा है, हालांकि अभी घातक नहीं सिद्ध हुआ है, तो कुछ नहीं पता कौन सा वेरिएंट आ जाए उसमें, तो पता भी तो है नहीं। हमारी छींक रहे हो, छींकने में ही कुछ निकल जाए, दो चार लोग इधर हो जाए, तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारे अंदर बैठे ओमिक्रॉन। आमिर खान बैठा हो, क्या पता, किसी को पता है? उसी कमरे में ये तीनों थे, देखो एक को ऐसा जकड़ गया,
बाकी स्वस्थ भी रहे। क्या कर सकते हैं, बीमारी का तो कुछ भी नहीं पता, ये कब क्या कौन सा खेल कैसे करती, क्या कर रही है। कह रहे हैं वैक्सीन लगी हुई है, उनको भी नहीं छोड़ रहा है। बूस्टर डोज लग गई है, उनको भी नहीं छोड़ रहा है, और बाकी कितनों को छू भी नहीं रहा है। ऐसे भी है, इधर ही लोग रैलियां कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं आजकल, देखा करो जाकर। अब आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन है तो संकट ऐसा है कि कोई एक ले आएगा तो अनेकों को कर देगा। भैया बता के आना, कोई ऐसा आ जाए यहाँ, हम लोग खाली करे आएंगे जगह। अभी पता भी तो चलता नहीं है, इसलिए अपनी सावधानी कर लेना, फिर से शुरुआत कर लेना। सैनिटाइजर रखो, अपना मास्क रखो, व्यर्थ में छुआछाई ज्यादा नहीं करो, किसी को नजदीक ज्यादा नहीं जाओ किसी के। खांसी छींक वगैरह इस तरह के हैं कोई लक्षण तो अपनी सेफ्टी खुद करो, दूर रहो, अपने सत्संग में ना आओ। और आवश्यकता पड़ी तो रखाने पड़ेंगे सब सुनते जनवरी तक, ज्यादा इसका प्रकोप बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका में तो बहुत तेजी से बढ़ गया है, जैसे उसकी गति बढ़ रही है। लहरों का आनंद लो, पहली लहर का लिया, दूसरी लहर का लिया, और तीसरी लहर का ही ले लेता। लेकिन अगर ज्ञान पक्का हो गया होगा तो किसी बात से कोई विक्षेपता नहीं रहेगी तुम्हें, किसी बात से कोई समाधि बंधन नहीं दिखाई देगा, कोई बात नहीं। यानी हर हाल में कैसा है, खुश है, आनंद में, वो अंदर से मजबूती में रहता है। मुझे कहते हैं उसके अंदर इतनी व्यवहार कुशलता होती है, इतनी समझ होती है। मुझे बता रहे थे कि हम गए किसी के पास साड़ी लेने के लिए, उन्होंने कॉटन की साड़ी मांगी। कहता आप मेरी बगल वाली दुकान पे चले जाइए, वहां आपको कॉटन की वहां मिल जाएगी, फैंसी हमारे पास है। थोड़ी उदारता से उसने प्रेम से कह दिया ना, बगल में चले जाइए, क्योंकि उसको अंदर में प्रेम था। वो दुकान भी मेरी तो है, भले दूसरे की है तो क्या हुआ, मेरी ही तो है। तो मैं तो नहीं 10 पैसे में सस्ता दे दूंगा, तो मेरे पास ही आइए। फिर अपना ही पैसा मूर्खों की तरह फंसा के फिर रोते रहते हैं। लोभ इतना व्यर्थ का, तो लोभ फंसाता है, रस का लोभ फंसाता है। मंदर मुट्ठी छोड़े तो अभी फ्री हो जाए उससे, और मटकी क्यों नहीं छोड़ रही उसको मंदर को, तो अंदर में इतना लोभ है। कार्य के लिए कार्य करो, खुशी के लिए कार्य करो, सबको सुखी करने के लिए कार्य करो, ऐसा कुछ उपाय करो, प्रेम करो सबको, वो तो काम में आ सकती है बात। तुम भी ऐसे जानो कि सब मेरा ही तो है, सब मेरे लिए ही तो है। पर जहां हम बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं, पकड़ने वाले हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते उसकी आसक्तियां, तो लचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो समझ लेके चलो गुरु से कि मन तुम्हारा हमेशा अच्छा रहे। दुनिया थोड़ी फंसाती है हमको, हमारे बच्चे बच्चे ये थोड़ी फंसा रहे होते, हमारी ममता फंसाती है, हमारा आसक्त भाव उन्हें फंसाता। वो तो बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे, तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, दुनिया इतनी अच्छी भगवान ने बनाई, चाहते तो उससे सुख लेते, सुख के कारण अज्ञान ऐसा है वो उसमें से दुख दिलाता रहता है। तो वैर करो अपने अज्ञान से, मिटाओ अपने अज्ञान को, दुरुस्त करो अपने मन को। ये मन है बस गंदा, बाकी सब अच्छे। मन नहीं जो है परेशान किया हुआ है। इसलिए यानी ने क्या बोला, मन का मरना मेरा जीवन है, और मन जिंदा है तो उसका मतलब मेरी मौत है। फिर हम कहाँ जी रहे हैं, अभी तो मन ही जी रहा है तुम्हारा। तभी चेक करो तुम अभी किसके अनुसार चल रही हो, मन के अनुसार चल रही हो। भजन तो गा लिया, मन मति डुबोए गुरु मति तारे, पर चल किससे रही हो। है कोई ऐसा गुरु जो बैठ गया इसके ऊपर आसन जमा के, गुरु से इतना प्यार हो जाए जो सारे समय इस मन के ऊपर एक ऐसे लगे कि उसकी मन और उसकी उस पकड़ में है। आसन कबीर लगाए रे साधु, फिर गुरु उसको आत्म ज्ञान का अनुशासन दे देता है मन के ऊपर, इतना अच्छा। तो मन की हलचल को जिसने जान लिया, पहचान लिया, जग में वही सच्चा सियाना। मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। गुरु के पास और दूसरा काम क्या है, वो सारे समय किसे मार रहा है। अभी मन क्यों आ रहा है तुम्हारे पास, मन को बार बार आत्मा की राह दिखाओ, बार बार आत्मा की राह दिखाओ, उसमें रंग जाइए पूरा। फिर मन हमेशा बोले यही बात बोले, हमारा इश्क ऐसा बन जाए अंदर से, परमात्मा से इतना इश्क हो जाए,
जहां इश्क हो जाता है वहां देखो हिसाब किताब सब बंद हो जाते हैं। वो दूध वाली दूध दे रही थी, बांट रही थी सबसे, सबको बिल्कुल बिल्कुल नाप नाप के दे रही थी, हिसाब किताब बिल्कुल खींच के ले रही थी, सबसे झगड़ा सा हो रहा था उसका। कोई कहता था एक और दे दे, तो क्यों दे दूं, महंगा आता है, ऐसे कैसे दे दूं, सबको बोल रही थी। संत उसका एक खेल देख रहा था, बर्ताव देख रहा था कि हर घर में जाकर के इसका झगड़ा होता था हिसाब के लिए, इसके लिए। कुछ उसकी बोलचाल ऐसी थी, झगड़ा सा लगता भी था, किसी किसी का बोलना ही हम देखते झगड़ा सा लगता है, उसे ढंग से बोलना नहीं आता, हमेशा ऐसे अकड़ के खड़क खड़क के ऐसे बोलेगा। और कोई झगड़ भी रहा हो तो लगे ऐसे प्रेम कर रहा है। किसी के वचन ऐसे होते हैं, मान जाओ, मैं कह रहा हूँ मान जाओ, ऐसे कर रहा बोलना भी नहीं आ रहा उसे, तो वो ऐसे लड़ रही थी हर एक से। अचानक एक कोई व्यक्ति आया, उसने बड़े प्रेम से उसको जो बचा हुआ दूध था सारा दे दिया, अधिक दे दिया, एक भी पैसे की गिनती भी नहीं करी, जो उसने पकड़ाया प्रेम से रख लिया और प्यार से बातें और कर रही थी उससे। संत देख के बड़ा हैरान हुआ, तो जाने के बाद कहता तू हर एक से लड़ रही थी, ये ऐसा क्या था खास तेरा, तो तूने बिना तोले दूध भी दे दिया, पैसे भी बिना गिने रख लिए। कहते जानते नहीं है कौन है, ये मेरा यार है, इससे मेरी सगाई हुई है, इससे क्या हिसाब किताब करना। तो संत तो बैठ के माला गिनता था, माला करता था, उसने समझ में आ गई, उसने माला रख दी, बोले मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मेरा अभी तक इतना भी प्यार नहीं हुआ भगवान से, अभी तक गिनने में लगा पड़ा हूं मैं, कितनी माला करूंगा, इतने लूंगा, दिन में इतनी करनी चाहिए कि ऐसे करनी चाहिए। वो भी समझ गया, उसने भी सारे गिनती खत्म कर दी। तुम्हें भी जब सही प्यार हो जाएगा परमात्मा से, तो इसको दिया, इसको लिया, ये ज्यादा कर गया, कम कर गया, सब खत्म हो जाएगा ना दिमाग की सारी बात, भी क्लीन, साफ हो जाएगा अंदर से, शांत हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर भगवान देखना सीख गए, समझ आ गई, ये ज्ञान समझ में आ गया है, तो फिर क्या करोगे सबसे, एक प्रेम के भाव के सिवा रह क्या जाएगा। फिर अपने आप ही 80 साल बाद अगर तुम्हारा खाता देखा जाएगा तो क्या निकलेगा, क्या किया इसने केवल, तो क्यों मन चलता है तुम्हारा, क्यों मन अटकता है। उस अज्ञान को निकाल फेंको अंदर से, जो मन को अटकाता है। सारे समय प्रेम का भाव होता है, तो केवल बस लगाते हुए देखा हनुमान जी ने, सीता माता सिंदूर लगा रही थी, कहती माता आप ये रोज लगाती हैं, क्या लगाती हैं ये, और ये क्यों लगाती हैं। अब वो सीता माता बोली इसे क्या समझाऊं मैं कि सिंदूर लगाना एक शादीशुदा लोगों की पहचान होती है, इसने कोई शादी तो की नहीं, ये जानता है नहीं, प्रेम और भक्ति बस जानता थे हनुमान जी तो केवल। कहते हैं तुम्हारे राम को पसंद है इसलिए लगाते हैं, टालने के लिए उन्होंने ऐसे कह दिया कि राम को बहुत प्रिय है इसलिए लगाते हैं, प्रभु को बहुत प्रिय है ये, हाँ बहुत प्रिय, बस खत्म, फिर इतना ही सुनना बहुत था, प्रभु को प्रिय है। उसके बाद क्या हुआ सभी जानते हैं, सीधे भंडारे में पहुंचे, पूरा सिंदूर का बोरा अपने ऊपर गड़गड़ करके डाल दिया, और छिड़क रहा था तो मैं तेल का पीपा और डाल दिया, पूरा पूरा घी का पूरा डाल दिया, और पूरे बिल्कुल बंदर बन करके लाल लाल ऐसे होकर के सिंदूर लोग ऐसे क्या, प्रभु के चारों समय ऐसे, प्रभु मुझे देख लें, सब हंसे जी क्या कर रहे हैं, कर क्या, उन्हें लग रहा था मुझे मेरे प्रभु खुश होंगे, किस भावना से किया था उन्होंने, खुश। तब से अब तक ये उन पर चोला चढ़ाने की प्रथा और बन गई है, जो उन्होंने अपने प्रभु को रिझाने के लिए किया। तुम्हें भी जब प्रेम होगा तो सारे समय चेष्टाएं कैसी होंगी, सुख पहुंचाने की, सबको खुश करने की, सबको आनंद देने की। प्रभु आनंद कैसे मिले उसको, वो अपने आप तुमसे हो जाएगा, कुछ ऐसे सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या, सोचो। एक बच्चा अपने आप अपनी हरकतों से तुम्हें आनंद दे देता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, भाव ही नहीं है, कोई राग द्वेष है ही नहीं। ये तो तुम अपने अंदर राग द्वेष बना के व्यवहार कर रहे हो, इसलिए दिक्कत हो रही है। जब ये मिट जाता है कोई दिक्कत नहीं होती। तो प्रेमी को कहां से कोई बंधन लगेगा, कहां से कोई बात लगेगी, वो कर ही प्रेम रहा है, वो हर वक्त आनंद में है।
तो अंदर के ऐसे बोध को जगाओ, अपने अंदर से समझ को लाओ अंदर से, और जीवन को अंत तक अपना एक्टिव बनाओ, अच्छा बनाओ। हमेशा संस्कारों को देखो, संस्कार हमारे कैसे हैं, और कर्मों से संस्कार जुड़ते हैं हमारे। आज हम कोई भी गलत कर्म कराएंगे तो देखो कौन सा संस्कार हमारा पक्का हो जाए। तो ये परमार्थ उसका सिद्ध कब होगा, या व्यवहार उसका सिद्ध हो जाएगा। अभी तुम झगड़ा करो, अपने घर में झगड़ा करो, दौरानी से हमारा झगड़ा है, जेठानी से हमारा झगड़ा है, तो संस्कार क्या पक्के हो जाएंगे। ये देख देख के बच्चों को भी कौन से, चाची अच्छी नहीं है, वो भी ऐसे ही कहते हैं, फलाने अच्छे नहीं है। तो संस्कार कौन से दृढ़ करा रही हो तुम बचपन से ही। तभी कहते हैं समझदार लोग बच्चों के सामने नहीं लड़ाई की बातें करना, ऐसी करना, जल्दी सीख जाते हैं। चलो बच्चे भाई बहन आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, किसी ने कहा क्या कर रहे हो बच्चे, तुम इतना क्यों लड़ रहे हो। वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर जस्ट प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। वो छोटे से तो कहते हैं तुम तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। तो मम्मी पापा को हमेशा क्या करते देखा हमेशा आई ने लड़ना देखा, लड़ाई देखी आपस में। तो वी आर जस्ट प्लेइंग। तो संस्कार कैसे हो जाते, तो बड़ों के संस्कार बच्चों में काम करते हैं, इसलिए सिखाना थोड़ी पड़ता है, वो अपने आप ही सीखता चला जाता है जिसको सही संस्कार होते हैं। एक घोड़ी थी राजा की, बड़ी वफादार घोड़ी थी, राजा को बहुत प्रिय थी। राजा को हर प्रकार के संकट से ऐसे बहुत तेजी से ऐसे बचा के लेके आती थी। राजा उसको बहुत स्नेह भी रखता था। उसके एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा हुआ काना, एक आंख नहीं थी उसकी, वैसे हष्ट पुष्ट था, सब अच्छा था। बड़ा हुआ, धीरे धीरे बच्चे को लगा कि बोलता माँ मेरी आंख क्यों नहीं है। तो माँ ने बता दिया, बोले एक बार जब तू मेरे घर में था ना, तो राजा ने एक ऐसे जो है मुझको वो लगाई थी, चाबुक लगाया था, तो ऐसी जगह लग गया, सो तू काना हो गया। उसे अंदर ही अंदर राजा से बड़ा ऐसे क्रोध आ गया, राजा की वजह से मैं अंधा हूँ, राजा की वजह से एक आंख से काना हूँ। माँ अच्छी थी, बोले बेटा तू इतना हष्ट पुष्ट है, हम लोग इतने अच्छे खा पी रहे हैं, सब रह रहे, ये भी तो राजा की बदौलत है, कभी उसने लगा दिया चाबुक तो हो गया। अब उसको अंदर ही अंदर तो मन आ गया था, कहता मैं राजा से बदला लूंगा, ऐसे बदला लूंगा। माँ ने समझाया, बोले बेटा ऐसे नहीं सोचते, आज हम सब इतने अच्छे हैं, सब खा पी रहे हैं, सब इतनी अच्छी हमारी परवरिश होती है, ये भी तो राजा की वजह से ही हो रही है। कभी कोई बात हो गई तो क्या हुआ, ठीक है उस वक्त तो बात आई गई हो गई। जब वो बड़ा हुआ, वो राजा को लेकर के घूमने लगा, युद्ध में जाने लगा, तो अंदर तो उसके बाद बैठ गई थी ये बात कि राजा की वजह से मैं काना हूं, बदला लेना अंदर से भाव आता था उसको। लेकिन जब राजा ऐसे युद्ध में घिरा और स्थिति ये आ गई कि राजा घायल हो गया, उसको लगा कि मैं राजा को अब छोड़ के चला जाऊं तो जो है ये अब राजा पकड़ा जाएगा और इसको मार दिया जाएगा। लेकिन उस समय उसको ये ख्याल अच्छा ही ना लगा अपना, दौड़ करके राजा को बचा करके किसी तरह ले आया। फिर अपनी माँ के साथ बोलता, माँ देखो मैं आज मौका तो था लेकिन मैं कर नहीं पाया ऐसा, मुझे अंदर वाला बार बार कहे नहीं 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 राजा को बचाना, बचाना तेरा धर्म, मैं कर नहीं पाया। तो माँ हंसने लगी, तू कर कैसे पाता, संस्कार कौन से दिए थे, तो माँ ने कैसे संस्कार दिए थे। वो हमेशा प्रेम सिखाती थी, शुक्राना सिखाती थी। तो हम भी अपने बच्चों को ये संस्कार देंगे तो वो भी आचरण कैसा करेंगे, फिर हमेशा हर एक के लिए अच्छा करेंगे। तो मनुष्य के संस्कार फिर कैसे, ये देखना पड़ता है, कैसे वो जी रहा है, कैसे चल रहा है। किसी के झगड़े के होते हैं तो झगड़े के बन जाते हैं संस्कार। हम ही सोचते हैं शायद ना लोग बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ कोई नहीं रहा, उनका अपना अंतर्मन अभी ऐसा है। विश्वास भी करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, और बच्चों पर छोड़ सबसे ज्यादा तो अधिक परमात्मा विश्वास करना चाहिए, उसको जैसे चलाना है। जब तुझसे ना उलझे सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो क्या बताया है भगवान के इंसाफ का, छोड़ना सीखो, रख दो उसके ऊपर, वो करेगा सबको ठीक, तेरी हर मुश्किल वो आसान करेगा। पर तुम्हें तो फिर से माताजी बनने में बड़ा मजा आता है, महतारी बनी नहीं की
चकरघन्नी की तरह घूमी नहीं ऐसे, वो जलती नहीं थी। गुरु जी क्या कहते हैं, मेहताब जलती है ऐसे, तो बन जाते तुम फौरन। विश्वास करो भगवान पर, आज के कर्म संभालो। इसका मतलब ये नहीं कि, क्योंकि आगे के संस्कार किससे बनेंगे, आज के कर्म से। अभी हम अगर अच्छा जीवन अपना बिताते हैं, सही तरह से चलते हैं, तो वो संस्कार पड़ जाते हैं हमारे अंदर। पहले हम कैसे भी संस्कारों में रह करके आए, लेकिन गुरु के पास आने के बाद गुरु हमारे कर्म व्यवहार शुद्ध करा देता है, व्यवहार अच्छा होने लगता है। तो आज के बाद फिर जो बनेगी प्रारब्ध, वो कैसी बनेगी, वो अच्छी नहीं बनेगी। मान लो पहले कर्मों से कुछ बन भी गई, पिछले जन्मों के कर्मों से कुछ ऐसी बात आ गई, लेकिन आज तो संभाल लो उसको। कर्मों की खेती से प्रारब्ध बनी है, आज अच्छे करते जाओ, तो आगे तुमको सब अच्छा दिखाई देगा। तो सही समझ धारण करो अंदर से, संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, क्योंकि अंदर में वो बोध में है, जागृति में है, समझा हुआ है उसने बात। फिर उसको कोई समाधि नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई बंधन की आवश्यकता ही नहीं। क्या राय है आपकी, कि बंधे आते हो हर बात से? अभी उस लड़की जैसा चित्त बना लिया, देने में उसे देर लगी। तुम तो केवल इससे फायदा होना चाहिए था ऐसी बात से इतने बंधे आते हो, कि फिर अगर उसमें कोई कम फायदा दिखे ना, तो वो तुम्हें नुकसान सा दिखता है। भाई क्यों दुखी है, 5 लाख का फायदा सोचा था, 2 लाख का ही रह गया, अब उसका 3 लाख का क्या हो गया। बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी। कहते तुम्हारे तो दुख के कारण ही बड़े विचित्र विचित्र हैं, हम तो समझ भी नहीं पाते तुम्हें दुख काय के बातों के, कि सब सुखी बैठे हैं। क्या बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट?